रद्दी का टुकड़ा। एक कहानी मेरी किताब मकालमे का कत्ल से। मकालमे का कत्ल में ये आखिरी कहानी है। रद्दी कागज का टुकड़ा और मैं हूँ ख्वाजा अशरफ। कैफे खचाखच लोगों से भरा था। हर तरह के लोग कैफे में बैठे चाय, कॉफी और अपनी पसंद के मशरूब पी रहे थे। कैफे में तंबाकू नोशी की इजाज़त थी, इसलिए कैफे की सारी फजा सिगरेटों के धुएं से भरी थी। वो बहुत देर से कैफे में बैठा चाय पर चाय और सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। मतवातर सिगरेट पीने की वजह से उसके इर्द गिर्द इतना धुआं इकट्ठा हो चुका था कि उसका चेहरा तकरीबन धुएं में छुप चुका था। कैफे में बैठे सब लोगों की नजरें उसकी तरफ थीं। रात 10 बजे के करीब कैफे के मालिक ने कैफे बंद होने की सदा लगाई तो उसने सिगरेटों के पैकेट से आखिरी सिगरेट निकालकर सुलगाने की कोशिश की। उसने लाइटर हाथों में थाम कर बार बार उसको छोटा सा पहिया घुमाया, लेकिन चकमाक का पत्थर एक छोटी सी चिंगारी को शोले में न बदल सका। उसने लाइटर से मायूस होकर आखिरी सिगरेट पैकेट में वापस रखी और जेरे लब बुड़बुड़ाया, इस कमबख्त लाइटर में भी गैस अभी खत्म होना थी। मुसलसल चाय और सिगरेट पीने की वजह से उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। कैफे का मालिक उसे कई सालों से जानता था। जब सारे ग्राहक जा चुके तो वो आकर उसके पास बैठ गया। कैफे में काम करने वाली लड़की और लड़के ने कैफे की सफाई शुरू कर दी। कैफे के मालिक ने उससे उसकी संजीदगी, खामोशी और उदासी का सबब पूछा। वो सिगरेटों के धुएं में डूबा कैफे के मालिक के सवाल पर ऐसे चौंका जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर गहरी नींद से जगा दिया हो। कैफे के मालिक ने उसे गहरी सोचों से होशो हवास में वापस आते देखा तो कहने लगा, तुम आज इतने उदास क्यों हो? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं। तुम तकरीबन रोजाना कैफे पर आते हो, चाय और सिगरेट पीते हो, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी इतना संजीदा या इस कदर उदास नहीं देखा। आखिर आज ऐसी क्या बात हो गई है? कैफे के मालिक का सवाल सुनकर उसने एक तवील सरदा भरी, लेकिन उसके किसी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। जवाब देता भी तो क्या, उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी उदासी और संजीदगी का सबब क्या है। शायद वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा था। वो अब उम्र के उस हिस्से में था जहां ख्वाहिशें दम तोड़ने लगती हैं और वल्वले सर्द पड़ जाते हैं, जहां इंसान चंद लम्हों के लिए किसी टीले पर खड़ा होकर अपनी जिंदगी के उन नशेबो फराज का जायजा लेता है जहां से गुजरते वक्त वो ये सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करता कि उसे इस मकाम से गुजरना चाहिए था या नहीं। कैफे के मालिक ने उसे यूं ठंडी आह भरते देखा तो कहने लगा, ऐसी गहरी सोचों से आदमी को ग्रेज करना चाहिए जिनसे उसे खुद डर आने लगे। कैफे के मालिक की बात सुनकर आखिर वो उससे मुखातिब हुआ, शायद तुम ठीक कहते हो। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बेमानी हो चुकी है। मुझे अब ना कुछ पीछे नजर आता है ना आगे। मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ जिंदगी में तय दर तय छुपी बेमकसदियत मुझ पर इतनी ज्यादा खुलती जाती है। कैफे के मालिक ने उसकी बात सुनी तो कहने लगा, ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं, ये हर मिडिल क्लास ये का मसला है। वो जवानी में बड़े बड़े ख्वाब देखता है और फिर ढलती उम्र के साथ जब उन ख्वाबों की तकमील की उम्मीदें चिकनाचूर होने लगती हैं तो वो किरचियां चुनते चुनते खुद को लहूलुहान कर लेता है। तुम भी आज गुजरे लम्हों के दिए जख्मों से रिश्ते खून को चाटने की कोशिश कर रहे हैं। कैफे के मालिक की बात सुनकर उसने कांपते हाथों से दोबारा पैकेट से सिगरेट निकाला और एक बार फिर लाइटर से उसे सुलगाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर का चकमाक फिर एक चिंगारी छोड़ने से आगे न बढ़ सका। कैफे के मालिक ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसका सिगरेट सुलगाया। फिर उसने भी अपनी जेब से सिगरेटों का एक पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और दोबारा अपने दोस्त के जख्मों पर मरहम रखने के लिए बोला, असल चीज लम्हा मौजूद की सदा सुनना, उसकी सही तफहीम और उससे हम आहंग रहना है। जो लोग लम्हा मौजूद की सदा सुनते
और उससे हम आहंग रहते हैं, बड़े से बड़ा जख्म उनकी रूह को घायल नहीं कर सकता। जो लोग इस इस्तेदाद से महरूम होते हैं वो किसी भी लम्हे के छोटे से छोटे चैलेंज का सामना नहीं कर सकते। ये भी याद रहे कि ये असूल सिर्फ किसी एक खास फर्द तक महदूद नहीं, यही असूल अक़वाम पर भी लागू होता है। जो कौमें लम्हे की सदा सुनने और उससे हम आहंग होने की सलाहियत रखती हैं वो बड़े से बड़े चैलेंज से इस तरह नबूर्द आज़मा होती हैं कि हर नए चैलेंज से निपटने के बाद उनके बांकपन और निखार में और इजाफा हो जाता है। उसने कैफे के मालिक की बात सुनकर सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर कहने लगा, यार तुम चाय बेचते बेचते फिलासफर कब से हो गए हो। मैं समझता हूँ तुम सारा दिन चाय सिगरेट बेचते और पैसे इकट्ठे करते हो, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है तुम सोचते भी हो। मैं सोचता जरूर हूँ लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने भी तुम्हारी तरह यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की थी, लेकिन मैंने सिविल सर्विस का इम्तहान देने की बजाय ये कैफे खोलने को तरजीह दी। अब तुम मुलाजमत से फारग होकर सारा दिन यहाँ बैठे चाय और सिगरेट पीकर गुजरे लम्हों की बेरहमी का मातम करते रहते हो, जबकि मैं हंसी खुशी अपने ग्राहकों के साथ अपना वक्त गुजारता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ये शुगल इसी जोश जज्बे के साथ जारी रख सकता हूँ। कैफे के मालिक की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जब से यहाँ बैठा था ये उसके चेहरे पर फैलने वाली पहली मुस्कान थी। उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान देखकर कैफे के मालिक ने इत्मीनान का सांस लिया। वो सोच रहा था कि आज चाय पीते और सिगरेटों के कश खींचते वो यहीं फौत हो जाएगा और उसे खाम हाउस के सफरे आखिरत का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आखिर वो उसका दोस्त था, चाय सिगरेटों तक तो बात ठीक थी, लेकिन वो डिप्रेशन से उसके कैफे में फौत हो जाए ये उसे कबूल नहीं था। उसे मुस्कुराते देखकर कैफे के मालिक को उसकी और अपनी जवानी का जमाना याद आया। तब वो दोनों यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब के तालिब इल्म थे। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर वो दोनों घंटों अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते। अगर कोई बरतानवी या अमरीकी सयाह उनके हत्थे चढ़ जाता तो उसे किसी न किसी तरह घेर लेते ताकि उसके साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकें। उन दिनों जुबान सीखने के जदीद ज़राए मौजूद नहीं थे। उनका मसला था कि पढ़ाई से फारिग औकात में वो हर उस जगह जाते जहां उनकी किसी गोरे से मुलाकात हो जाए। तब वो हर गोरे को बरतानवी और अमरीकी समझते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जो गोरा उनके हाथ लगा है वो किसी और मुल्क से तल्लुक़ रखता है और उससे अंग्रेजी बोलकर खुद उनकी अंग्रेजी खराब हो जाएगी तो वो फौरन उससे जान छुड़ा लेते। कैफे के मालिक का नाम रजी था और उसके दोस्त का नाम शाजी। रजी और शाजी उनके मुख्तसर नाम थे। रजी का पूरा नाम रिजवान था जो मुख्तसर होकर रजी रह गया था। शाजी का पूरा नाम शहजाद था जो सुकड़कर शाजी बन गया था। यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब भी रजी और शाजी के दरमियान मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू होती, रजी हमेशा डिग्री लेने के बाद अपना कैफ़े खोलने की बात करता, जबकि शाजी हमेशा कहता वो मुकाबले का इम्तहान देगा और कामयाबी हासिल करके सिविल सर्विस ज्वाइन करेगा। कैफे के मालिक ने उसे मुस्कुराते देखा तो उसने उसे वो दिन याद दिलाया जब वो घंटों एक दूसरे के साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस किया करते थे। उन दिनों का जिक्र आते ही उसके इर्द गिर्द फैले सिगरेटों के धुएं के बादल छटने लगे। उसने कैफे के मालिक से मुखातिब होते हुए कहा, यार रजी, देखो तुमने कैफे खोला, मैं सिविल सर्वेंट बना, बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहा, शादी इसलिए न कर सका कि सिविल सर्विस का जोम माने रहा, अब न बीवी है न बच्चे। अब मेरे पास उठने बैठने की दो ही जगह हैं, अफसरों का क्लब जहां सारे रिटायर्ड अफसर रात दिन बैठे चाय और सिगरेट पीते रहते हैं, या तुम्हारा कैफे। क्लब जाने की बजाय मैं इस बात को तरजीह देता हूं कि दिन रात यहां बैठकर चाय और सिगरेट पीऊं और वक्त कटी करूं। अफसरों के क्लब में सिविल सर्विस के साथी अपनी मुलाजमत के ज़माने के किस्से सुनाते रहते हैं जो ज़्यादातर उनकी अनाओं की शिकस्त रेखते गिर्द घूमते हैं। मैं ये किस्से सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। वो भूल जाते हैं कि पहले उन्होंने कितनी बार वो किस्से सुनाए होते हैं। हर किस्सा इस तरह सुनाते हैं जैसे पहली बार सुना रहे हैं, हालांकि उससे पहले वो वही किस्सा कोई दर्जन बार दोहरा चुके होते हैं। कैफे के मालिक ने उसकी बात सुनी तो कहने लगा, मैं रोजाना एक ही काम करता हूँ, तकरीबन ग्राहक भी वही होते हैं। वो दिन में कई बार कैफे में आते हैं लेकिन मैं कभी उनसे बोर नहीं होता। वो जब भी मेरे कैफे में दाखिल होते हैं उनके चेहरे पर हमेशा एक नई कहानी लिखी होती है। चाहे वो दिन में 3 बार कैफे में आए, हर बार उनके चेहरे
उनका चेहरा एक नई कहानी सुना रहा होता है। कहानी की जुजियात चाहे एक जैसी हों, लेकिन उनके सुनाने का अंदाज हमेशा मुख्तलिफ होता है। कैफे के मालिक की बात सुनकर एक बार फिर उसने ठंडी सांस भरी। उसने सिगरेट का खाली पैकेट खोला। शायद उसमें अभी कोई सिगरेट मौजूद हो, लेकिन सिगरेटों का पैकेट तो कब का खाली हो चुका था। कैफे पर काम करने वाला लड़का और लड़की भी कब के जा चुके थे। कैफे के मालिक ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसे सिगरेट पेश किया। उसने सिगरेट होंठों में दबाया तो कैफे के मालिक ने अपने लाइटर से उसका सिगरेट सुलगाया। यार, तुमने अच्छा किया, किसी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़े। हमने मुकाबले का इम्तहान दिया, अच्छी नौकरियां की, सरकारी काम से दुनिया भर के मुल्कों के दौरे किए, बड़े बड़े होटलों में रहे, बड़े बड़े खूबसूरत लोगों से मिले, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लगता है कि अपनी जिंदगी रद्दी की टोकरी में गिरा कागज का एक टुकड़ा है जिसकी कोई अफादियत नहीं। कैफे के मालिक को लगा जिंदगी भर का दुख उसकी आवाज में सिमट आया। सिगरेट के धुएं के मरगूलों के पीछे उसका चेहरा कुछ और बुझ सा गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर कैफे की दीवार पर अवेजा घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, दोस्त, रात के 12 बज चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। फिर वो दोनों उठे और कैफे का दरवाजा बंद करके सरसराती रात के सायों में होले होले कदम उठाते अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। वो थोड़ी दूर तक साथ साथ चलते दिखाई दिए, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता रात की तारीकी में गुम हो गए। तो ये थी जनाब मकालमे का कत्ल की आखिरी कहानी, रद्दी कागज का टुकड़ा। खुदा हाफिज।